अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे इम्प्रेशनिज़्म वर्सेस एक्सप्रेशनिज़्म। इंग्लिश लिटरेचर में ये बहुत अहम थ्योरीज़ हैं। इसमें फ़र्क मालूम करने के लिए पूछा जा सकता है, इंटरव्यूज़ में सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज़ आगे आ रहे हैं, और जैसे फेडरल पब्लिक के इंग्लिश लेक्चरर के इंटरव्यूज़ होते हैं, तो ऐसे सवालात पूछे जाते हैं। तो यकीनन मेजॉरिटी को इसके बारे में पता नहीं होता, ठीक है। तो आज मैं एक सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में मैं इसको डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा, डिफ़ाइन करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इम्प्रेशनिज़्म वर्सेस एक्सप्रेशनिज़्म, ठीक हो गया। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे जो 90% व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब्ड, नॉन सब्सक्राइब्ड है। तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, इम्प्रेशनिज़्म वर्सेस एक्सप्रेशनिज़्म को कैसे समझेंगे आप। देखिए, जिस लफ्ज़ में इज़्म आता है तो वो किसी फ़िलासफ़ी को या किसी थियरी को पॉइंट आउट करता है। जैसे एक्सप्रेशनिज़्म है, ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर दो अहम थियरीज़ हैं, ठीक है, जिसके अंदर इम्प्रेशनिज़्म और एक्सप्रेशनिज़्म, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी के बाद साथ भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, चलो इनको छोड़ो, आप ये करें, हम इनको छोड़ते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई दो तस्वीर ज़हन में, दो पेंटिंग्स ज़हन में तस्वर करें। एक वो पेंटिंग जो कि रंगों में की मदद से बनाई गई है, ठीक है, जिसकी मिसाल के तौर पर कोई खेत है तो उसको हरे कलर से लगाया गया हुआ है, कोई हरियाली है तो उसको जो खेत है उसको जर्द कलर से, जो ग्रीनरी है उसे हरे कलर से लगाया गया है, और जो पानी उसे नीले कलर से लगाया गया हुआ है, ठीक है। कलर एक होती है पेंटिंग जो कलर की मदद से बनाई जाती है, और दूसरी पेंटिंग वो होती है जिसमें जैसे चीज़ें, जैसे कोई सीन नज़र आता है तो उसी तरीके से वो डेप्थ, डिस्टेंस, डिफरेंस, हाइट, सब कुछ इंसान जैसे इंसान दिखता है, जैसे जानवर दिखता है, इसी तरीके से हम वो पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। एक तो होती कलर वाली पेंटिंग, दूसरी हो गई हमारी जो है वो लाइट वाली पेंटिंग। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों पेंटिंग्स का इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म के बीच में ताल्लुक है, ठीक है। कैसे? अच्छा देखो, मैं आपको बात, जो आपकी कलरफुल, जिस जो कलर की मदद से पेंटिंग बनाई गई हुई थी वो इतनी वाज़ेह नहीं होती, वो एक्सप्रेशनिज्म का मिसाल है। वो उसके अंदर सिर्फ एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन सीन का और राइटर का और ऑथर का और जैसे पेंटर का अपना जो है इमोशन भी उसके अंदर शामिल होता है। इम्प्रेशन वो दूसरी जो पेंटिंग थी जिसके अंदर बिल्कुल ही हकीकी चीज़ें, मतलब बड़ी आर्ट, बड़े अकल से लगाई गई हैं, तो वो इम्प्रेशन का मिसाल है। कैसे? अब मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये दोनों मूवमेंट्स भी थी जो यूरोप में स्टार्ट हुई। इम्प्रेशनिज़्म और एक्सप्रेशनिज़्म वो जो थी तकरीबन यूरोप में ही स्टार्ट हुई थी। एक्सप्रेशनिज़्म ख़ास तो जो एक्सप्रेशनिस्ट थे वो फ्रेंच आर्टिस्ट से, पेंटर से, आपने सुना होगा एक माइकल एंग्लियो, ऐसे ये जो एक्सप्रेशनिस्ट और पेंटर थे, ये फ्रेंच जो पेंटर थे उनसे मुतासर हुए थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से पेंटिंग की थी। तो अभी नोट करें ये बात कि इम्प्रेशनिज़्म कैप्चर्स द एसेंस ऑफ सीन थ्रू केयरफुल यूज़ ऑफ लाइट। देखें, जैसे भी कोई इम्प्रेशनिज़्म, मतलब पेंटिंग बनाना, इम्प्रेशनिज़्म भी पेंटिंग बनाना होता है, एक्सप्रेशनिज़्म भी पेंटिंग बनाना होता है। इम्प्रेशनिज़्म में क्या होता है, जैसे कोई सीन नज़र आ रहा है, कोई घर नज़र आ रहा है, कोई दीवार नज़र आ रहा है, कोई बागीचा नज़र आ रहा है, तो उस बागीचे को, उसी सीन को उसी तरीके से जैसे नज़र आता है, जैसे कुदरती चीज़ बनी हुई है, जैसे सूरज जैसे निकलता है, चाँद, रात, सितारे जैसे नज़र आते हैं, वैसे ही आप उनकी पेंटिंग बनाएँगे तो उसे इम्प्रेशनिज़्म कहते हैं। उसे इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए एक्सप्रेशनिज्म, अच्छा ये दूसरी बात एक्सप्रेशनिज्म की बात है अभी। यूज्ड विविड कलर्स, ये सिर्फ कलर्स इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत डेप्थ में नहीं जाते। टू कन्वे द आर्टिस्ट सब्जेक्ट और इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू द ऑब्जेक्ट। अभी क्या होता है, इम्प्रेशनिज्म, जो इम्प्रेशनिस्ट होते हैं वो सिर्फ हकीकी रियलिटी जो उनको नज़र आता है वो वही लिखते हैं, और जो अपने एक्सप्रेशनिस्ट होते हैं वो अपनी इमोशनल्स, मतलब कोई सीन देखते हैं, वही देखकर जो है ना वो अपनी जो इमोशंस, जो सोच उनको आती है, वो उसके अंदर ख़यालात लाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जुमले बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई सूरज जो है वो मशरिक़ से तुलू होता है, ठीक है? तो क्या अभी जो ये होता है इम्प्रेशनिस्ट की स्टेटमेंट, एक्सप्रेशनिस्ट कहेगा जब सूरज मशरिक़ से तुलू होता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, मतलब एक अपनी उसकी इमोशनल बात भी उसने ऐड कर दी, तो ये एक्सप्रेशनिस्ट होते हैं। आगे चलते हैं। इम्प्रेशनिज्म इज़ बेस्ड ऑन रियलिज्म। इम्प्रेशनिज्म में आप रियलिज्म नज़र आएगी, ठीक है। दैट इज़ इट इज़ एक्चुअल डिपिक्शन ऑफ नेचुरल सीन इन टाइम रादर देन आर्टिस्ट पर्सनल इमोशन।
इम्प्रेशनिस्ट क्या करते हैं, वो जैसे ही किसी वक्त के अंदर कोई सीन, नेचुरल सीन उनके नज़र आता है, तो उसी तरीके से वो पेंटिंग में बनाते हैं। अच्छा, पेंटिंग बाय क्लॉड मोंटी, ये इम्प्रेशनिज्म स्टार्ट हुई थी जब क्लॉड मोंटी ने अपनी पेंटिंग्स बनाई थी, जिसका नाम उसने इम्प्रेशन रखा था। तो उसी वक्त से इम्प्रेशनिज्म का नाम वजूद में आया। तो ये पेंटिंग बेसिकली काम सनराइज ओवर एन स्टिल हार्बर फीचर्ड अ स्मॉल बोर्ड विद लार्ज बोट्स इन द बैकग्राउंड। अच्छा, ये जो तस्वीर थी, इसमें एक सूरज तुलू हो रहा था, निकल रहा था एक बंदरगाह के करीब। तो उसके अंदर बहुत सारी छोटी बोट्स थी, और उसके बैकग्राउंड में बड़ी बोट्स भी मौजूद थी। ठीक है, तो ये हिस्ट्री थी इम्प्रेशनिज्म की, जैसे इम्प्रेशनिज्म वर्ड वजूद में आया। उसके बाद वाइल एक्सप्रेशनिस्ट इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व करते हैं देयर पर्सनल इमोशंस इन द वर्क। कोई भी पेंटिंग बनाते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी पर्सनल इमोशंस उसमें अंदर बनाते हैं, देयर इमोशनल रिस्पॉन्सेज। अच्छा, द पेंटिंग्स विद इम्प्रेशंस आर मोर क्लियरर, विविड, सिंपलर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड देन एक्सप्रेशनिस्ट। अच्छा, जो आप इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग्स देंगे, वो आसान होंगी, ज़ाहिर होंगी, क्लियर होंगी, वो आपको बहुत ही गहराई में आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो एक्सप्रेशनिस्ट सिर्फ कलर ही इस्तेमाल करते हैं, वो इतनी बाज़ नहीं होती। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर समझ आएगा। अगर समझ आ गया हो तो उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड अपनी राय साझा ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।